देश में कोरोना के केसों में तेजी से इजाफा डराने वाला है। मंगलवार को एक बार फिर से केसों में बढ़ोतरी दिखी है। इस तरह अब देश में कोरोना के कुल एक्टिव केस 4,302 हो गए और 7 लोगों की मौत हो गई। इसके बाद यूपी, बंगाल, दिल्ली, मुंबई तक में प्रशासन अलर्ट हो चुका है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से पहले ही सभी राज्यों को एडवाइजरी जारी की जा चुकी है। बीते 24 घंटों में ही 276 नए कोरोना केस पाए जा चुके हैं। हालांकि फिलहाल जो एक्टिव केस देश भर में हैं, उनमें से 3,281 लोगों को डिस्चार्ज किया जा चुका है। बीते एक दिन में पश्चिम बंगाल में 60 नए मामले मिले। इसके अलावा यूपी में 63 और दिल्ली 64 केस मिले। इससे पहले 65 नए केस मिले थे और कुल आंकड़ा 4,026 हो गया था। दिल्ली में सोमवार को 47 नए केस मिले थे और केरल में 35 केस पाए गए। इसके चलते हेल्थ अथॉरिटीज अलर्ट पर हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि कोरोना के एक्टिव केसों में इजाफा तो हो रहा है, लेकिन मामले इतने गंभीर नहीं हैं कि अस्पताल में एडमिट करना पड़े। इस बीच पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश में कोरोना का पहला एक्टिव केस मंगलवार को मिला। यह मामला हमीरपुर के नाहन में मिला है। इसके अलावा गुजरात में 108 नए कोरोना केस मिले हैं। इनमें से एक की मौत भी हो चुकी है। फिलहाल देश के सभी राज्यों में हेल्थ अथॉरिटीज अलर्ट पर हैं। चिंता की बात यह भी है कि भारत के अलावा भी सिंगापुर जैसे कई देशों में कोरोना के केसों में इजाफा दर्ज किया जा रहा है। ऐसे में संक्रमण की वापसी का डर भी है, लेकिन अब तक कोरोना की इस नई लहर में मृत्यु दर काफी कम है। आरएमएल जब फर्स्ट वेव आया था या सेकंड वेव था, थर्ड वेव था, उसमें भी काफी अच्छी तैयारियां थी हमारी, और अब तो और पुख्ता हो गई हैं कि जिस जैसे हमारा एक्सपीरियंस बढ़ गया इस चीज को लेके, और ऑलरेडी हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर था और वो हाईलाइट और ज्यादा उसको हमने डेवलप कर लिया है। पहले भी हमारे पास ऑक्सीजन प्लांट शुरू से रहा है, जब से कोविड आया था उससे पहले से हमारे पास ऑक्सीजन प्लांट भी है और ऑक्सीजन जनरेटिंग प्लांट है, स्टोरेज भी हमारे पास है इनफ उसके अंदर। और आज की डेट में अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास अभी तक टोटल 4 केसेज आए थे कोविड पॉजिटिव। मतलब आए नहीं थे, वो जो हमारे ऑलरेडी पेशेंट एडमिटेड जो पेशेंट्स हैं जिनके अंदर कोमॉर्बिड कंडीशंस थी, उनमें हमने टेस्ट किया था, ARI सिम्टम्स थे उनको, वो पॉजिटिव आए थे। लेकिन वो चारों के चारों पेशेंट्स अब डिस्चार्ज हो चुके हैं स्टेबल कंडीशन के साथ। सर, आरएमएल अस्पताल की इस वक्त क्या तैयारी है? कितने बेड्स हैं? आईसीयू वार्ड्स की बात करें या फिर और भी जो तैयारियां हैं वो कितनी? हाँ जी, देखिए अभी हमने जैसे ही ये सर्ज आया था, नंबर ऑफ केसेस जब बढ़ने शुरू हुए थे, तो जैसे ही इन्फॉर्मेशन हमारे पास आई और गवर्नमेंट की तरफ से जो डायरेक्शन जो आई थी, उसके हिसाब से हमने क्या किया था, हमने एक आइसोलेशन सेंटर बनाया था जो 9 बेडेड सेंटर है और उसके अंदर वेंटिलेटर्स हैं और सारी जितनी भी जरूरत की दवाइयां जो है, जरूरत जो एक कोविड मरीज को चाहिए होती हैं उसके इलाज के लिए जो भी व्यवस्था है वो पूरी उसके अंदर है ना। तो अभी तक 9 बेड्स है वो फुल नहीं हुए हैं, लेकिन जैसे ही अगर हमारे पास नंबर ऑफ पेशेंट्स अगर बढ़ते हैं तो हमारे पास एक स्केलेबल प्लान है जिसके अंदर हम प्रोग्रेसिवली नए नए वार्ड खोलते चले जाएंगे और नए आईसीयू खोल के हम कोविड के पेशेंट्स का हम उसको उनका इलाज कर सकते हैं। सर, कुछ ऐसा भी हुआ है जब से केसेस बढ़े हैं तो टेस्टिंग भी बढ़ी है? आपने जैसे पेशेंट्स को देखते हैं सिम्टम्स तो टेस्टिंग के लिए रिकमेंड करते हैं? देखिए एक्चुअली मैं तो ये कहना चाहूंगा, जब भी किसी को कोई सिम्टम्स होता है या कोई भी दिक्कत आती है, मतलब कोई भी पेशेंट बीमार पड़ता है, खांसी जुकाम है, गला खराब है, बुखार आ रहा है, सबसे पहले वो डॉक्टर की सलाह लें। अपने आप कुछ ना सोचें कि मुझे भागना है टेस्ट कराने के लिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, उससे पैनिक ना हो। और अभी तक हम सिर्फ जो टेस्ट हमारे यहाँ एडमिटेड पेशेंट्स हैं, जो सीवियर मरीज है, उसके अंदर हम टेस्टिंग कर रहे हैं। अभी किस जो देयर इज नो कॉज ऑफ कंसर्न? देयर इज नो कॉज ऑफ कंसर्न, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। और मतलब जो जिन मरीजों में कोमॉर्बिड कंडीशंस होती हैं, तो कोई भी वायरल इन्फेक्शन, नॉट ओनली कोविड, कोई भी इन्फेक्शन जो है वो उसको घातक की तरह उसको साबित हो सकता है। कोविड को लेके जो भी निर्देश प्राप्त हुए हैं उसी के अनुरूप जो है हम लोगों ने दीनदयाल उपाध्याय में अपना एक वार्ड संरक्षित कर लिया गया है। और आपके माध्यम से मैं जनपद वासियों को अपील करना चाहूंगा कि यदि कहीं भी इस तरह की जानकारी उन्हें मिल रही है तो वो तुरंत हमारे साथ साझा करें, जांच कराएं और किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान ना दें। जहां तक बात है अन्य तैयारियों की, तो शनिवार के दिन हम लोगों ने अपने जितने भी PSA प्लांट्स हैं उनकी क्रियाशीलता की जांचने के लिए मॉक ड्रिल किया है और अभी सभी तैयारियां हमारी पूरी हैं और मैं सभी से सहयोग की अपील करूंगा। किस तरह पेशेंट मिला? एक पेशेंट है जिसमें एंटीजन पॉजिटिव पाया गया है, जो शिखर सर्राफ में अपना उपचार ले रहा था। रोगी पूर्णतः स्वस्थ है, क्योंकि ये एक कहीं ना कहीं आपका जो कन्फर्मेटरी टेस्ट नहीं है, तो RT-PCR के माध्यम से इसका कन्फर्मेशन किया जा रहा है। मरीज पूरी तरह से स्वस्थ है। उसके परिवार में उसके माता पिता, एक 3.5 साल की बच्ची है, पत्नी है, जो सभी स्वस्थ हैं और सभी को
इसके बारे में पूर्णतः जानकारी दे दी गई है और कहीं भी उन्हें तनिक भी लक्षण होते हैं तो तुरंत जानकारी साझा कर उपचारित करें। कोविड का संदिग्ध मरीज है? संदिग्ध मरीज ही कहा जाएगा जब तक कंफर्मेशन नहीं होगा। कोविड के मरीज में वृद्धि हो रही है और विश्व में जैसे कुछ, चाहे यूएस लें, चाहे इंडोनेशिया लें, चाइना लें, है ना, कुछ देशों में कोविड पहले आता है, फिर ये साउथ ईस्ट एशिया में थोड़ा सा लैग करता है। तो अब हमारे यहाँ थोड़े सर्ज हुई है केसेस की। तो ये ओमिक्रॉन जो हमारा पहले एक वेरिएंट था उसी की लीनियज है और उसमें अलग अलग तरह के जीनोम्स है, करीब 17-18 जीनोम्स है जिनको क्लिनिकली इम्पोर्टेंट माना गया है, या जो WHO की भाषा में बात करें तो पब्लिक के लिए डेंजर स्पीसीज मानी गई है, और कुछ को इनमें से मॉनिटर करने के लिए स्पीसीज को इंगित किया गया है। तो ऐसे कैरेक्टरिस्टिक ऐसे कैटेगराइज किया जाता है चीज़ों को। तो जो हमारे यहाँ है वो स्ट्रेन्स हैं, कुछ XVC है, कुछ XCG है, कुछ NB 1.8 है, JN1 था पहले। तो ये डिफरेंट ओमिक्रॉन की सब लीनियज है। हालांकि ये बहुत ज़्यादा न्यूमोनिया या पैथोजेनिसिटी तो नहीं करती है, लेकिन इनकी इन्फेक्टिव रेट है, जो संक्रमणता करने की जो क्षमता है वो अच्छी खासी है। तो सामान्य वायरस की अपेक्षा ज़्यादा है, तो इसलिए फैल रहे हैं। और इसीलिए केरल में, महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में, दिल्ली में और अब राजस्थान में भी कुछ केसेस अच्छी संख्या में हमें प्राप्त हुए हैं। और SMS में इसकी जीनोमिक सीक्वेंसिंग भी की जा रही है, ये बहुत अच्छी बात है, सर्विलांस चल रहा है इसका। और सिम्टम्स की बात करें तो सामान्य सिम्टम्स वही हैं जो एक सर्दी जुकाम में होते हैं, उसमें तेज बुखार, गले में खराश, खांसी, और अगर ध्यान नहीं दिया जाए तो लेटर और न्यूमोनियाज। कुछ केसेस में उल्टी दस्त या लो ग्रेड फीवर भी देखा गया है, तो कुछ हल्का सा इसकी सिम्टोमेटोलॉजी में भी चेंज हुआ है। ट्रीटमेंट तो वही है और वैक्सीन भी इफेक्टिव है, हालांकि पूरी तरह से नहीं होगी क्योंकि नए म्यूटेटेड वायरस है, लेकिन कुछ हद तक वैक्सीन इफेक्टेड है। वैक्सीन लगाने की जो गाइडलाइंस है वो केवल इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड और 60 साल से ऊपर और हेल्थ केयर वर्कर को अभी एडवाइस किया। आप सामान्य आदमी के लिए, जनरल पॉपुलेशन के लिए अभी एडवाइजरी नहीं है। और जहाँ तक इस अस्पताल की बात करें, सभी हमारे उच्चाधिकारियों के निर्देश हैं कि हमारी तैयारी पूरी रहे, सजग रहें, सतर्क रहें। हमने एक वार्ड भी इसके लिए चिन्हित करके खाली रखा हुआ है और डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ का सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम भी मेडिसिन विभाग और NSC विभाग के माध्यम से शुरू किया है। और जो ड्रग्स की स्टॉक्स हैं, चाहे रेमडेसिविर हो, चाहे दूसरी दवाइयाँ हो, और पूरी चाक चौबंद व्यवस्था करने का प्रयास किया गया है। और किसी भी तरह यदि, हाँ बिल्कुल, यदि हम इस स्टेज से बचना चाहते हैं तो आम आदमी से मैं यही अपील करूंगा कि जो भी एडवाइजरीज, चाहे वो कोई केंद्रीय एजेंसी हो, चाहे राज्य स्तरीय एजेंसी हो, उनकी पालना करें, क्योंकि वो काफ़ी चिंतन मनन और मंथन के बाद ये एडवाइजरी जारी होती है। तो मास्क लगाएं, भीड़ भाड़ से बचें, और एक सब ग्रुप्स हैं जैसे महिलाएं प्रेग्नेंट हैं, और जो बुज़ुर्ग हैं, या जो क्रोनिक डिजीजेस से ग्रस्त हैं जैसे CKD, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, या जो कैंसर के मरीज़ हैं, जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज दवाई लेते हैं, या जो छोटे बच्चे हैं, इन सब ग्रुप्स का यदि ध्यान रखेंगे, इनको यदि बुखार खांसी हुआ तो तुरंत चिकित्सक की सलाह लें। और अगर वायरल इन्फेक्शन हो भी जाए तो घर पे रह के रेस्ट करके इसको ठीक करने का प्रयास करें, उस समय काम नहीं करते रहें। तो ये सब सावधानियां बरतेंगे तो हम निश्चित रूप से कैसी भी कोविड की बीमारी आ जाए, चाहे नए वायरसेस आ जाए, चाहे नए म्यूटेटेड वायरसेस आ जाए, हम उनसे जीत पाएंगे। सर एट प्रेजेंट एक है हमारे पास भोलाराम जी करके एक पेशेंट है जो पहले से ही एडमिट थे, कई बार उनका एडमिशन हो चुका है। उनको क्रोनिक किडनी की और लंग की और हाइपरटेंशन और डायबिटीज़ और ऐसे मल्टीपल डिसऑर्डर्स हैं। मैं वही कहना चाह रहा था कि इसी ग्रुप को ही ज़्यादा कोविड अफेक्ट करता है, तो वो इसी ग्रुप से थे और फिर उनका पॉजिटिव भी आ गया, एक्सरे में न्यूमोनिया भी था। अभी वो थोड़े बेहतर है, हालांकि वेंटिलेटर पे है, तो उनका इलाज अच्छे से चल रहा है और काफ़ी 7-8 दिन से हमारे यहाँ एडमिट है, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है।